शत्रु संहार की सर्वोत्तम विधि काल भैरव साधना। उच्च कोटि के तांत्रिक ग्रंथों में बताया गया है कि चाहे किसी भी देवी या देवता की प्रसन्नता हेतु साधना की जाए, किंतु सर्वप्रथम गणपति और काल भैरव की पूजा आवश्यक है। जिस प्रकार से गणपति समस्त विघ्नों का नाश करने वाले हैं, ठीक उसी प्रकार से भैरव समस्त प्रकार के शत्रुओं का नाश करने में पूर्ण सहायक हैं। किसी भी तंत्र साधना में आने वाली बाधाओं से काल भैरव रक्षा करते हैं। कलियुग में बगलामुखी, छिन्नमस्ता या अन्य महादेवियों की साधनाएं तो कठिन प्रतीत होती है, यद्यपि यह साधनाएं शत्रु संहार के लिए पूर्ण रूप से सशक्त और बलशाली हैं, परंतु काल भैरव साधना कलयुग में तुरंत फलदायक और शीघ्र सफलता देने में सहायक है। अन्य साधनाओं में तो साधक को फल जल्दी या विलंब से प्राप्त हो सकता है, परंतु इस साधना का फल हाथों हाथ मिलता है। इसीलिए कलयुग में गणपति, चंडी और भैरव की साधना तुरंत फलदायक मानी गई है। प्राचीन समय से शास्त्रों में यह प्रमाण बना रहा है कि किसी भी प्रकार का यज्ञ कार्य हो तो यज्ञ की रक्षा के लिए भैरव की स्थापना और पूजा सर्वप्रथम आवश्यक है। किसी भी प्रकार की पूजा हो उसमें सबसे पहले गणपति की स्थापना की जाती है, तो साथ ही साथ भैरव की उपस्थिति और भैरव की साधना भी जरूरी मानी गई है, क्योंकि ऐसा करने से 10 दिशाएं आबद्ध हो जाती है और उस साधना में साधक को किसी भी प्रकार का भय व्याप्त नहीं होता और न किसी प्रकार का उपद्रव या बाधाएं आती हैं। ऐसा करने पर साधक को निश्चित ही पूर्ण सफलता प्राप्त हो जाती है। काल भैरव का स्वरूप भले ही डरावना और तीक्ष्ण हो, परंतु काल भैरव अत्यंत सौम्य और रक्षा करने वाले देवता हैं। काल भैरव हमारे जीवन में रक्षक की तरह हैं। वह हमें किसी प्रकार से तकलीफ नहीं देते, अपितु हमारी रक्षा ही करते हैं और हमारे लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। साधना प्रयोग यहाँ पर उन 52 भैरवों में से प्रमुख काल भैरव साधना को स्पष्ट किया जा रहा है। इसके संपन्न करने से जो फल प्राप्त होते हैं वह अद्भुत हैं। साधक किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी अमावस्या या काल भैरव अष्टमी के दिन स्नान करके लाल धोती धारण कर लें। सर्दी में कंधों पर भी लाल धोती डाल सकते हैं या लाल कंबल ओढ़ सकते हैं। इसी प्रकार स्त्री साधिका लाल साड़ी धारण कर सकती है। फिर साधक लाल आसन बिछाकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर बैठ जाएं और सामने लकड़ी का एक बाजोट रख दें, उस पर लाल वस्त्र बिछा दें। उस बाजोट पर स्टील या लोहे की थाली रख दे। फिर इस थाली के मध्य में कुमकुम से, या ज्यादा अच्छा ये होगा कि सिंदूर से अपनी उंगली से ओम भ भैरवाय नमः लिख दे। फिर इस थाली के मध्य में काल भैरव यंत्र को स्थापित कर दें। काल भैरव यंत्र अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ यंत्र माना गया है। ये तांबे का बना होना चाहिए। फिर इस यंत्र में प्राण प्रतिष्ठा की हुई हो और पूर्ण रूप से नीलकंठ प्रयोग, काल प्रयोग, विक्रम प्रयोग तथा मृत्युदर्पनाशन प्रयोग संपन्न कर इसे अधिक प्रभाव युक्त बनाना चाहिए। फिर काल भैरव यंत्र थाली में स्थापित करके उस यंत्र पर सिंदूर की 52 बिंदियां लगाएं, जो कि 52 भैरव के स्वरूप की प्रतीक होती हैं। फिर उस पर लाल पुष्प चढ़ावें और चावलों को सिंदूर में रंगकर भैरव यंत्र पर चढ़ावें। इस प्रकार का पूजन कार्य करते समय ओम भ भैरवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते रहें। इस प्रकार संक्षिप्त पूजा संपन्न करने के बाद भैरव यंत्र के सामने एक कटोरी में घी और गुड़ मिलाकर भोग लगावें और तेल का दीपक जला दें। फिर उसके सामने निम्नलिखित स्तोत्र मंत्र का एक माला पाठ करें। यह अपने आप में स्तोत्र होते हुए भी तीव्र मंत्र के समान प्रभावदायक है, इसीलिए इसको स्तोत्र मंत्र कहा गया है। इसके जप में मूंगे की माला का प्रयोग करना चाहिए। भैरव मंत्र यम 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 यक्षरूप दश दिशि विदित भूमिकंपायमान सम 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 सहमूर्ति शिर मुकुट जटा शिखर चंद्रबिंबम दम 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 दीर्घकायम विकृत नक मुख ऊर्ध्वरोयम करालम पम 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 पापनाश प्रणमत सततम भैरव क्षेत्रपालम। उपरोक्त स्तोत्र मंत्र का एक माला पाठ करने के बाद साधक आसन से उठ जाए और काल भैरव के सामने जो भोग लगा हुआ है वह वहीं रहने दे और तेल का दीपक निरंतर जलते रहना चाहिए। फिर इसी दिन रात्रि को 9 बजे के बाद वह भोग जहां 3 रास्ते मिलते हों वहां ले जाकर रख दें और वह दीपक भी वहीं पर रख दें। यदि दीपक ले जाते समय मार्ग में बुझ जाए तो वही 3 रास्तों पर वह दीपक रखकर पुनः माचिस से जला सकते हैं और फिर लौट कर आ जाएं। दीपक और भोग रखने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखें और घर में आकर स्नान करके कपड़े बदल लें। इस प्रकार यह प्रयोग संपन्न होता है। अब काल भैरव महायंत्र को घर में किसी भी स्थान पर रख सकते हैं। वह महायंत्र निश्चित ही घर की, व्यापार की, शरीर की, परिवार की और बाल बच्चों की सभी बाधाओं से पूर्ण रक्षा करता है। ये काल भैरव साधना कोई भी पुरुष या स्त्री संपन्न कर सकता है। यदि कोई स्त्री इस भैरव साधना को करती है तो उसके सौभाग्य की तथा सुहाग की रक्षा होती है तथा उसके बालकों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती, उन बालकों की अकाल मृत्यु नहीं होती और न घर में किसी प्रकार की परेशानी आती है। इसके अतिरिक्त यह साधना सरल साधना है। यदि इस साधना में असफलता मिल भी जाती है या ये साधना भली प्रकार से संपन्न न हो अथवा साधना में किसी प्रकार की त्रुटि रह जाए, तब भी किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं होता और न किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है।